Hello students, all of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Government Group of Schools. And from today onwards we are starting our supplementary reader, that is Vistas, and in this the first chapter, that is the third level by Jack Finney. Students, Jack Finney was born on 2nd October 1911. That was the birthday of Mahatma Gandhi, and he died on November 14, 1995. That was the birthday of our first Prime Minister, Pandit Nehru. So it is just a coincidence, and there's nothing to think about it. So Jack Finney was an American author. His best known works are science fiction and thrillers. He attended Knox College in Galesburg, Illinois. He married Margaret Guest and they had two children, Kenneth and Margaret. After living in New York City and working for an advertising agency there, he moved with his family to California in the early 1950s. He lived in Mill Valley, California, and died of pneumonia and emphysema in Green Bay, California. Finney's first short story was The Widow's Walk, that won a contest sponsored by Larry Quinn's Mystery Magazine in 1946. His first novel, Five Against the House, was published in 1954. It was made into a movie the following year. The story, The Third Level, was written in 1940. Third Level, the very first thing it is to know what the third level is. So the third level by Jack Finney is about the harsh realities of war. War has irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. In the third level, Jack Finney gives us the seemingly impossible idea of going back in time at the reality level. जो स्टोरी है थर्ड लेवल में जैक फिन्ने हम लोगों को एक जो कि ऐसा लगता है कि टाइम में हम वी कैन नॉट ट्रेवल इन टाइम एट द रियलिटी लेवल. साई-फाई इज अनदर थिंग. साइंस फिक्शंस में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी लेवल पे क्या हम कभी जो है टाइम में पीछे ट्रेवल कर सकते हैं? ये सीमिंगली इम्पॉसिबल आइडिया है. ऑन वन ऑफ हिज विजिट्स टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, द नरेटर चार्ली हैज़ अ क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द स्टेशन विच मैटर ऑफ फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट देयर. आप स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के वहाँ पर केवल 2 लेवल ही है, लेकिन अपने कई विजिट्स में से एक विजिट में जो चार्ली जो नरेटर है वो ऑब्जर्व करता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया, जो कि वास्तव में न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता. एक न्यूयॉर्क जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो अपने आप को उस थर्ड लेवल पे जो है फील करता है, पाता है. ही कम्स टू सी एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी बिलोंगिंग टू द लास्ट सेंचुरी. वहाँ पर जो कुछ भी देखता है और जिस किसी को भी देखता है ऐसा लगता है कि ये सब के सब इस सेंचुरी के नहीं हैं, लास्ट सेंचुरी के. जैसे मैंने बताया, द थर्ड लेवल इज नॉन एग्जिस्टेंट इन रियलिटी. इट सीम्स टू बी अ मीन्स ऑफ एस्केप फॉर हिम. ऐसा लगता है कि ये जो
चार्ली है, चार्ली के लिए ये स्केप का एक माध्यम है, स्केप करने का माध्यम है। स्केप किससे? स्केप फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी से स्केप करने का माध्यम है। Hence, it is about modern day problems and how a common man tends to escape reality by various means. ये जो है एक ऐसा मैटर है जिसको हम जनरली ईच एंड एवरी मॉडर्न मैन के साथ फील करता हुआ पाते हैं, क्योंकि आज का हर एक इंसान इस वर्ल्ड में अपने आप को इनसिक्योर पाता है। वो सिक्योर नहीं है, टेंशन है, वरीज है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है। एंड ड्यू टू दीज ऑल थिंग्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड ईच एंड एवरी कॉमन मैन yearns फॉर escaping। इन सब चीजों के कारण आज का जो कॉमन मैन है वो मॉडर्न वर्ल्ड को escape करना चाहता है। शायद ऐसा ही कुछ मैटर था जिस कारण से चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के वो फील करता है थर्ड लेवल को, या वो एक्सपीरियंस करता है थर्ड लेवल को। He shares this to his friend who was a psychiatrist named Sam। वो ये बात अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है। He wants to escape from the harsh realities of the world। वो उसको बता के रखता है चार्ली अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कि वो इस वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज से वर्ल्ड को एस्केप करना चाहता है। The problem arises only when he himself reports to have gone back to Galesburg up at 94 from the third level। लेकिन प्रॉब्लम तो तब अराइज होती है जबकि स्टोरी में हम लोग पाते हैं कि जो उसका फ्रेंड था, जो कि साइकियाट्रिस्ट था, वो खुद गायब हो जाता है। वो खुद उसी गैलेसबर्ग चला जाता है 1894 के। So the story gives a lot of things. Let us try to read the story and try to understand. As I told you that the story revolves around a 31-year-old man named Charlie who experienced something weird. One day after work, coming from the subway, he reached the third level of the Grand Central Station, which does not actually exist. Okay, so let us try to read the story and get the real idea about it. So, the presidents of the New York Central and the New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. The story begins with the mention of a third level at the Grand Central Station, which only has two levels in real. जो स्टोरी की आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत हो रही है वो इस बात से हो रही है कि जो ऑथर है या जो नरेटर है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 लेवल, थर्ड लेवल के एक्सपीरियंस होने की बात करता है, जबकि वास्तव में वहां पे थर्ड लेवल है ही नहीं। द प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ इज अवेयर दैट इवन द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स would express great confidence in the existence of only 2 levels, but he himself has been to the third level। जो प्रोटैगनिस्ट है, जो आपका नरेटर है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कोई भी इवन जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के या न्यूयॉर्क के या न्यू हेवन के या हार्टफुल रेल रोड्स के, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यहाँ पे केवल 2 ही लेवल है, लेकिन वो थर्ड लेवल को फील करता है।
Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station. Now, considering the entire scenario, Charlie, the protagonist, had a word with his psychiatrist friend. वो ये सारी बातों के सीरियसनेस को महसूस करते हुए चार्ली जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से मिलता है. ही एक्सप्लेन दैट एंड चार्ली जो सैम जो था जो कि साइकियाट्रिस्ट है, ही एक्सप्लेन दैट चार्ली वाज एक्सपीरियंसिंग व्हाट. ओके, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल. वो चार्ली जो था वो सैम को बताया थर्ड लेवल के बारे में, और सैम ने उसको क्या बताया? He said it was a waking dream wish fulfillment. He explained that Charlie was experiencing a waking dream wish fulfillment, or in other words, hallucination. सैम ने जो है एक्सप्लेन किया कि चार्ली एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा था. जगती हुई आंखों से अगर आपकी विश फुलफिल हो जाए, जबकि वो ड्रीम हो, वेकिंग ड्रीम हो, जो हमारी इच्छा हो, जो हम चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, हम अपनी खुली निगाहों से उस चीज को एक्सपीरियंस करें. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. He explained that according to the psychiatrist, Charlie was unhappy. The fact her wife did not like this idea, but the Sam explained it that Charlie was unhappy. सैम जो कि साइकियाट्रिस्ट था उसने एक्सप्लेन किया कि चार्ली खुश नहीं था. Upon explaining further, it became clear that it is the burden of all the modern problems that is pushing him to experience the apparent perception of something not present. जो उस समय की मॉडर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं, like insecurity in all the spheres, insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And इन सब चीजों से के कारण क्या होता है? The person wants to escape from the reality. He tends to escape reality. सैम ने बताया कि वो जो है चार्ली जो था वो रियलिटी से एस्केप करना चाहता था. Well, who does not? Now, the matter is, Charlie agreed with what psychiatrist friend had to say. जो कुछ वो बता रहा था उससे चार्ली भी रूबरू था. वो जो है एक्सेप्ट किया उसने कि यस, कौन नहीं एस्केप करना चाहता? हर आदमी चाहता है. ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, वरी, टेंशन इन दिस वे और दैट वे, एवरीबडी वांट्स टू escape from this all. Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. But though everybody wants to escape from this, despite of that, nobody wanders on the third level of Grand Central Station. कोई भी Grand Central Station के third level पे wander नहीं करता है. But that is the reason, he said, and my friends all agreed. Charlie begins to believe in the possibility that he has been experiencing all this to escape the harsh realities of the modern world. His friends agreed to it as well. चार्ली जो है धीमे धीमे विश्वास करने लगता है इस चीज की पॉसिबिलिटी पे कि हाँ, शायद वो जीवन की हार्श रियलिटी से एस्केप करना चाहता है, इसलिए वो उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया. और उसके फ्रेंड्स भी इस बात पे एग्री करते हैं.
इवन एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम, वो लोग कहते हैं कि सब कुछ उसी चीज की ओर इशारा करता है. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जो द ऑथर आई मीन जो प्रोटैगनिस्ट है वो स्टैम्प कलेक्शन करता है. फ्लेटली उसकी एक हॉबी है. Even his stamp collecting is a sort of asylum he resorts to in order to feel protected. वो भी तो एक तरह का टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी. जो स्टैम्प कलेक्शन या फिलेटली है वो भी तो एक तरह का टेम्पररी रिफ्यूज है. हमारी जो हॉबीज होती हैं, हमारी हॉबीज भी तो क्या होती हैं, एक तरह का रिफ्यूज होती हैं रियलिटी से अपने आप को एस्केप करने का. शुरुआत में वो हॉबी होती है और फिर बाद में जब जीवन में टेंशन आने लगते हैं, वरीज होने लगती हैं, तो हम उन्हीं अपनी हॉबीज में अपना रिफ्यूज खोजते हैं. वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. तो एक तरफ तो वो जो है इस बात को एक्सेप्ट करता है, बट ऑन द अदर हैंड ही थिंक्स starting otherwise. He says his grandfather started his stamp collection, but in those days they had not seen the consequences of war, and there was peace, harmony and security, and there was no need of escaping. वो अपने फादर को याद करता है. उसके फादर भी ये जो स्टैम्प कलेक्शन वो आज कंटिन्यू कर रहा है. इस स्टैम्प कलेक्शन की सीरीज की शुरुआत उसके ग्रैंडफादर ने किया था. उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी. उस समय वर्ल्ड में पीस थी, हार्मनी थी, सिक्योरिटी थी. उस समय साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी नहीं थी. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज. फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. जो कलेक्शन मैं चल रहा हूँ, सब लोग यही कहते हैं ना, सब लोगों से मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली कि जो स्टैम्प कलेक्शन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इट वॉज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर. इट्स नाइस कलेक्शन टू. और ये जो कलेक्शन है ये बहुत ही नाइस कलेक्शन है. ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ practically every US issue, first day covers and so on. The collection, moreover, was amazing with blocks of 4 of practically every US issues. जितने भी US issues थे सब के blocks थे. Even president, I mean first day covers थे. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, और यहाँ तक कि वो कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे. Was he also in need of refuse? Did he also want to escape from the reality? Whatsoever. Anyway, here is what happened at Grand Central. He starts explaining what exactly happened and begins with how he chose to take the subway. बताता है कि one night last summer I woke late. पिछले समर की बात है, एक रात वो काफी देर तक काम करता रहा in the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. वो जल्दबाजी में था. So इसने क्या किया, I decided to take the subway from Grand Central Station, Grand Central, because it's faster than the bus. इसलिए उसने, चूंकि वो बस से तेज रास्ता होता है इधर से, इसलिए उसने उसको उस रास्ते से निकला. Now I don't know why this should have happened to me. Okay. So he describes himself कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ उसको नहीं पता. I don't know why. I'm just an ordinary guy named Charlie. मैं एक he describes himself that he is an ordinary man whose name is Charlie, whose age is 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit. वो एक tanned gabardine suit पहन रखा था, and a straw hat, और एक straw hat लगा रखा था. In this way he is trying to describe how an ordinary man he is. He was so ordinary that he could see other similar men at the station.
I passed a dozen men who looked just like me. It was so ordinary that he could see other similar men at the station. He explains, and I was not trying to escape from anything in that night. उस दिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो अपने नॉर्मल स्टेट में था, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी, of mine not wanting to escape from anywhere. Okay? I just wanted to get home to Louisa, my wife. वो अपने घर जो है जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था. At that hour, she does not understand why this happened. क्यों हुआ ये सब कुछ? I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like 20th century. Here you will find out Charlie comes to the part of the incident where he entered the Grand Central from Vanderbilt Avenue and took the stairs to the first level where one boarded trains like the 20th century. जहाँ पर वो शुरुआत करता है, बताता है कि कैसे वो वहाँ पे पहुँचा. वो पहले ग्रैंड सेंट्रल के फर्स्ट लेवल पे पहुँचा, जहाँ पर कि आज के समय की जो 20th सेंचुरी की ट्रेन्स हैं वो मिलती है. Then I walked down another flight to the second level. और उसके बाद after that then he went down another floor to reach the second level from where the suburban trains leave. Where the leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. From there he entered an arched doorway. वहीं पर उसको एक arched doorway दिखाई पड़ता है, और जब वो उसके अंदर जाता है एक arched doorway से, then he got lost. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. It was nothing unusual for him because even if he had come to that station 1,000 times, there were occasions he bumped into new corridors and doorways. ये कोई unusual बात नहीं थी. यद्यपि वो हजारों बार यहाँ पे आया हुआ, लेकिन फिर भी हर बार कोई न कोई नया ऐसा उसको दिखाई पड़ता था और वो उनको फॉलो करता था, उससे निकल रहा था. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार की बात, he begins to describe that once he entered the wrong lobby. एक बार वो wrong lobby में इंटर कर गया और रूजवेल्ट होटल जाके निकल गया. And again another time I came up in an office building in 46th Street, 3 blocks away. एक बार तो वो ऐसे ही एक दूसरे रास्ते से निकला और वो जो है 46th Street पे पहुंच गया, जो कि 3 ब्लॉक आगे था. तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ था. तो इस बार भी उसको एक जो है दिखाई पड़ा और वो बस एक जो आग डोरवे दिखाई पड़ा वो उसमें इंटर कर गया और वहीं सब गड़बड़ हो गया. जबकि ऐसा उसने कई बार किया था, अलग अलग रास्ते उसको दिखाई पड़ते थे और वो उसमें आगे बढ़ता था. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. He wondered that Grand Central was expanding at a very fast rate, just like a tree and with its roots. कभी कभार चार्ली को ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है, उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, स्टेयरकेसेस निकल रहे हैं रूट्स की तरह, नए नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. It is no big deal that they even have a secret tunnel under the city to Times Square or maybe Central Park. वो कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी टनल हो जो कि जो है कोई ऐसी टनल हो जो कि टाइम्स स्क्वायर में जाके निकले या फिर सेंट्रल पार्क में जाके निकले. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू the years, Grand Central has been an exit, a way of escape.
Maybe that's how the tunnel I got into. He feels it might be. वो महसूस करता है कि हो सकता है कि ऐसा हो. क्यों? Because Grand Central is a place of exit for innumerable people. ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसा प्लेस है जहां से कि इनम्बरेबल पीपल एग्जिट करते हैं. He also managed to escape reality. Because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो इस कारण से वो उस टनल में आ गया हो. But I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन although he never shared it with his psychiatrist, उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को ये आइडिया कभी जो है शेयर नहीं किया था. The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. The unusual corridor he had entered into began angling left. वो जो अनयूजुअल कॉरिडोर था जिसमें वो इंटर किया था, वो नाउ इट बिगैन टू एंगलिंग लेफ्ट. अभी वो हल्का हल्का लेफ्ट में जो है मुड़ने लगा. एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और हल्का सा स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, व्हिच ही लेफ्ट ऑड अबाउट, बट नेवरदलेस ही केप्ट ऑन वॉकिंग. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. जो कुछ भी था थोड़ा सा लेफ्ट की ओर मुड़ रहा था और नीचे भी जा रहा था, लेकिन फिर भी ऑथर चलता गया. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and did not pass a soul. उस पूरे रास्ते पे कोई भी उसके अलावा कोई नहीं था. There was no one except him and the voice of his feet echoed. क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, कोई और साउंड नहीं था, केवल उसके पैरों के आवाज ही सुनाई पड़ रहे थे. All I could hear. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. And then he finally heard the sound of people talking from a distance. दूर से लोगों के बातचीत करने की आवाज सुनाई पड़ी. So the tunnel turned sharp left. अभी यहाँ पे जो टनल थी वो शार्प लेफ्ट में टर्न हुई. I went down a short flight of stairs and came out on the third level of Grand Central Station. So जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, जो कुछ एक सीढ़ियाँ दिखाई पड़ी, उन सीढ़ियों से नीचे उतरा और hence then he took a left and walked down the stairs again wanted to reach the third level of the Grand Central. And hence वो ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड जो है लेवल पे पहुंच गया था. For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller, there were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. शुरुआत में तो ऐसा लगा कि शायद वो थर्ड लेवल पे सेकेंड लेवल पे पहुंच गया, लेकिन वहाँ के जो कमरे थे वो छोटे थे और टिकट विंडोज जो थी वो कम थे ट्रेन गेट्स पे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो सेंटर में था और लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग था. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग बैक स्लीप प्रोटेक्टर्स. द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. यहाँ पे जो वहाँ पे जो मैन था बूथ पे, वो ग्रीन आई शेड उसने पहन रखा था, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स लगा रखे थे. एंड वहाँ पे जो लाइट्स थी ना वो डिम थी, फ्लिकरिंग डिम थी. एंड देन आई सा एंड देन चार्ली सॉ दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. आज की तरह ट्यूब लाइट्स या जो है बल्ब की लाइट्स नहीं थी, वहाँ पे गैस लाइट्स थी. सो स्टूडेंट्स, ये आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. वी शैल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर.